शहर नंदपुर छोटा सा लेकिन अपने मेलों, मंदिरों और लोगों की सादगी के लिए जाना जाता है। और इस शहर की रौनक थी रूपम वस्त्रालय। दुकान का मालिक मनोज भाटिया, उम्र 42, सफेद कुर्ता पायजामा, माथे पर हल्का तिलक और जुबान पर शहद। उसकी दुकान पर हर त्योहार पर भीड़ लगी रहती। गरीबों के लिए उधारी, महिलाओं के लिए आदर और लड़कियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। लोग कहते मनोज भैया तो इंसान नहीं फरिश्ता है, लेकिन किसी को नहीं पता था ये फरिश्ता अंदर से भेड़िया है। शालिनी 18 साल की कॉलेज गर्ल। उसकी माँ विधवा थी और घर चलाने के लिए दूसरों के घर साफ सफाई करती थी। एक दिन माँ उसे लेकर मनोज की दुकान पर ले गई। भैया, मेरी बिटिया के लिए करवा चौथ पर कुछ अच्छा सूट दिखाओ। मनोज ने मीठी आवाज में कहा, काकी, आपकी बेटी मेरी भी बहन जैसी है, जो चाहे ले जाए। पर अगले दिन जब शालिनी अकेली दुकान पर ट्रायल के लिए आई, वो ऊपर के केबिन में गई, जहां मनोज ने दरवाजा बंद किया और उसके भरोसे को तोड़ दिया। शालिनी बिना कुछ कहे घर लौट आई। उसकी आंखों में डर था, घबराहट थी, लेकिन समाज की डरावनी दीवार के सामने उसकी जुबान बंद हो गई। वो कॉलेज जाना छोड़ देती है। लोग सोचते लड़की बिगड़ गई है, शायद उसे दोष दिया गया। मनोज पर सवाल उठाने की किसी ने हिम्मत नहीं की। शालिनी अकेली नहीं थी। नेहा, जो काम वाली की बेटी थी, पूजा, जो स्कूल में टॉपर थी, रुचिका, जो मॉडल बनना चाहती थी, सबके साथ एक ही तरीका, ऊपर चलो, नीचे भीड़ है। तुम बहुत सुंदर हो, मॉडल बन सकती हो। किसी से कहा तो बदनाम हो जाओगी, समाज तुम पर ही उंगली उठाएगा। और हर लड़की चुप रही। क्यों? क्योंकि दरिंदे का नाम था मनोज भैया और चेहरा था दानवीर, इज्जतदार व्यापारी का। फिर आती है कहानी में आर्या, 21 साल की एक बहादुर लड़की, जो दिल्ली से नंदपुर आई थी एक एनजीओ के प्रोजेक्ट पर। वो महिलाओं के साथ हो रहे शोषण पर जागरूकता फैलाती थी। एक दिन उसके एनजीओ के पोस्ट बॉक्स में एक गुमनाम खत आया, रूपम वस्त्रालय का मालिक इंसान नहीं, राक्षस है। एक बार ऊपर के केबिन में अकेले जाकर देख लो। आर्या को पहले तो लगा कोई मजाक है, पर धीरे धीरे उसने 4 लड़कियों से बात की और सबकी आंखों में एक ही दर्द देखा। अब वो समझ चुकी थी कुछ गड़बड़ जरूर है। आर्या ने केस खोलने की कोशिश की, पर हर दरवाजा बंद मिला। पुलिस ने कहा, मनोज भाटिया जैसे आदमी पर उंगली उठाने से पहले सबूत लाओ। कुछ अफसरों ने तो उल्टा उसी पर सवाल उठाया, तुम एनजीओ वाली लड़कियां तो फेमस होने के लिए कुछ भी कर देती हो। उसे धमकी भी मिली, शहर छोड़ दो वरना लापता कर दिए जाओगी। पर आर्या नहीं डरी। आर्या ने प्लान बनाया। उसने खुद को नव्या नाम की फैशन स्टूडेंट बताया और दुकान पर गई। धीरे धीरे मनोज से घुलने मिलने लगी। उसने कहा, सर, मॉडलिंग करनी है, आप गाइड कर सकते हो क्या? मनोज मुस्कुराया, तुम में टैलेंट है, ऊपर आओ, दिखाता हूं कुछ स्पेशल डिजाइन्स। आर्या ने अपने फोन की रिकॉर्डिंग चालू की, कैमरा ऑन किया और ऊपर के केबिन में गई। मनोज ने वही लाइनें दोहराई और जैसे ही वो हाथ बढ़ाने लगा, दरवाजा टूटा। पुलिस, मीडिया और एनजीओ की टीम अंदर घुसी। मनोज की दुकान सील कर दी गई। सीवीसी फुटेज, रिकॉर्डिंग और 3 लड़कियों के बयान सामने आए। मीडिया की सुर्खियां बनी। इज्जत के कपड़े बेचने वाला निकला शहर का सबसे बड़ा दरिंदा। लेकिन लोगों का रवैया फिर भी टूटा नहीं। कई बोले, शायद ये लड़की झूठ बोल रही है।